जमात इस्लामी हिंद के तत्वाधान में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए जमात इस्लामी हिंद के बरेली इकाई के अध्यक्ष अहमद अजीज़ खान ने बताया कि हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, हमारे दीन के बारे में मुस्लिम बच्चों को कितनी जानकारी है, इस पर हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें बरेली के 19 स्कूल के 700 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज की। हम अपने दीन पर चलते हैं तो हम अपने पैगंबर की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। यह हमारा एक मकसद होता है कि हम अपने बच्चों को दीन की राह पर चलाएं और उन्हें दीन के बारे में ज़्यादा जानकारी दें। इसके लिए इस क्विज़ में लगभग 100 बच्चों ने प्रतियोगिता में कामयाबी हासिल की। दिल्ली और अलीगढ़ से आए मेहमानों ने बच्चों को सम्मानित किया। इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की 7 छात्राएं प्रथम स्थान पर रहीं, 3 छात्राएं द्वितीय स्थान पर रहीं और तृतीय स्थान पर 3 छात्राएं रहीं। स्पैरो पब्लिक स्कूल में 2 बच्चों को प्रथम स्थान मिला, 1 बच्चे को द्वितीय स्थान मिला और 1 को तृतीय स्थान मिला। कुल 21 बच्चों को सम्मानित किया गया। अखलाक से, वैल्यूज़ से वाकिफ़ कराया जाए ताकि वो एक अच्छे शहरी, एक ऐसे इंसान बन सकें जो नमूना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को दिया है, उस नमूने पे कायम हो सकें और उस नमूने पे कायम होकर एक मिसाली शख्सियत बन सकें। SRMS रिद्धिमा के प्रेक्षागृह में गज़ल गायकी की एक शाम अल्फाज ओ एहसास में सुप्रसिद्ध गज़लों को रिद्धिमा के गुरुओं और गायकी के विद्यार्थियों ने पेश किया। कार्यक्रम का आगाज गायन गुरु स्नेह आशीष दुबे ने उसके हंसते चेहरे से किया। विद्यार्थी लता अग्रवाल ने दर्द जब तेरी आता है को अपने स्वर दिए। नंदिता पाठक ने कोई कैसे बताए कि वो तन्हा है को पेश किया तो अंशुमा अग्रवाल ने अखिया नूरैन दे को अपनी आवाज़ दी। गायन के विद्यार्थी और SRMS ट्रस्ट के शैक्षिक संस्थाओं के प्लेसमेंट डायरेक्टर डॉक्टर अनुज कुमार ने और गायन गुरु प्रियंका ग्वाल ने कर्णप्रिय गज़लों के मुखड़ों को अपने स्वर में श्रोताओं के सामने रखा। गुरु प्रियंका ग्वाल ने अपने चेहरे से जो और इंदु पडल ने हायो रब्बा नियो लगदा दिल मेरा को अपनी आवाज़ देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। गुरु स्नेह आशीष दुबे ने नियत शौक भर ना जाए कहीं, प्रियंका ग्वाल ने जब से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है को अपनी आवाज़ दी। गज़ल की इस महफिल में गुरुओं और विद्यार्थियों की आवाज़ को वादन गुरु उमेश मिश्रा सारंगी, सूर्यकांत चौधरी वायलिन, टुकू सेन हारमोनियम, हिमांश चंद्रा गिटार और मैंडोलिन, सूरज पांडे बांसुरी, अनुग्रह सिंह कीबोर्ड, सुमन विश्वास और अमरनाथ तबला की जुगलबंदी ने और भी सुरमई बनाया। इस मौके पर SRMS ट्रस्ट के संस्थापक और चेयरमैन देवमूर्ति, आशा मूर्ति, उषा गुप्ता, आदित्य मूर्ति, इंजीनियर सुभाष मेहरा, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर रीटा शर्मा सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री रामलीला समिति श्री बाबा बनखंडी नाथ मंदिर जोगी नवादा में चल रही रामलीला दशहरा मेला में रविवार को रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार और उनके पति मेला संयोजक गिरधारी लाल साहू के नेतृत्व में 60 बेटा बेटियों का विवाह पूरी विधि विधान से ब्राह्मणों द्वारा मंत्र और भावरे और जयमाला डलवाकर मेला समिति द्वारा कराया गया, जिसमें रेखा आर्य ने सभी 60 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मेला संयोजक गिरधारी लाल साहू ने बेटा बेटियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरी पहले से 3 बेटियां, वैसे ही आज मैं इन 60 बेटियों को गोद लेकर अपनी 63 बेटियों की शपथ लेता हूं। इससे पूर्व भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित सभी 60 बेटों की बारात घोड़ों पर बैठाकर आतिशबाजी करते हुए बारात श्री बाबा बनखंडी नाथ मंदिर से चलकर चक डॉक्टर ML मौर्य के निवास पर पहुंचे। उसके बाद वापस सुरेश शर्मा नगर चौराहे पर धर्मेंद्र राठौर रिंकू के निवास पर पहुंची, जहां पर फूल मालाओं सहित तिलक करके भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद बारात श्री बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, जहां पर सभी 60 जोड़ों का विधि विधान से हवन कराकर सभी की भावरे और जयमाला डलवाकर शादियां की। इसके बाद मेला समिति द्वारा सभी को उपहार दिए गए, जैसे डबल बेड, गद्दे, चादर, तकिया, गैस सिलेंडर, कंबल, 51 बर्तनों का साइड सेट सभी जोड़ों को दिया गया। पिछले हम लोग 20 वर्ष से ये कार्यक्रम विवाह का कराते हैं। आज 60 शादियाँ हो रही हैं, हमारी बेटियों हैं और मैं समझता हूँ आज मैं उनको अपनी बेटी करके घोषित करना चाहता हूँ। रही बात दहेज की, दहेज का कोई स्वरूप नहीं है।
केवल इन्हें उपहार के रूप में जो उनकी मूलभूत चीज़ें हैं उनको हम कमेटी की तरफ से दे रहे हैं। सब विवादित में साहू राठौर समाज से ही हैं? नहीं, सारे समाज से हैं। इसमें ना साहू समाज से कोई मतलब है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, पंडित भी है, और श्रीवास्तव भी है, यादव भी है, कश्यप भी है, साहू भी है, बनिया भी है, सारे धर्म सारी जातियों की बेटियां हैं। वो बारात आज बनखंडीनाथ मंदिर शुरू हुई। डॉक्टर मैकूलाल जो हमारे पार्टी के भी हैं उनके निवास तक गई। उसके बाद में हमारे सुरेश शर्मा नगर चौराहा जो मेरा निजी घर है वहाँ तक जाके वापस आए। नवरात्रि के बहुत शुभ दिन है और नवरात्रि के आज हम 4वें दिन प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये दिन अपने आप में और ऐतिहासिक हो जाता है जिस दिन बनखंडीनाथ रामला कमेटी ऐसे 60 गरीब परिवारों के जोड़ों का विवाह, सामूहिक विवाह आज कराया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और इस प्रकार के पवित्र दिनों में इस प्रकार के पुण्य काम करने के लिए मैं बनखंडीनाथ रामला कमेटी वालों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में श्री गिरधारी लाल साहू जी को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बेटियों का अथवा बेटों का विवाह करने का संकल्प लिया, जो आज नवरात्रि के 4थे दिन पूर्ण होने जा रहा है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी इस सामूहिक विवाह में शिरकत करते हुए मुझे भी वो पुण्य कमाने का अवसर मिला। निश्चित रूप से एक अद्भुत अनुभव जो है आज हो रहा है। कई वर्षों से आप आ रहे हैं यहाँ पर और क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? देखिए, निश्चित रूप से जब से मैं समझती हूँ कि बनखंडीनाथ रामला कमेटी से मेरा जुड़ाव हुआ है, लगातार हर साल यहाँ पे रामला में आना होता है और हर साल कोई ना कोई जो है नवीनतम कार्य जन कल्याण में लगातार प्रतिभा करने का अवसर मिलता है। मैं समझती हूँ कि अपने आप में सौभाग्य की बात है। और आज के समय में जहाँ विभिन्न संसाधन हैं मनोरंजन के, धार्मिक कथाओं को सुनने के, उसके बावजूद भी जो है प्रत्यक्ष रूप से लोग रामला में आते हैं, उन कलाकारों को देखते हैं, जीवंत रूप से उन घटनाओं को देखते हैं, तो निश्चित रूप से समाज उससे कुछ ना कुछ सीखता है। और जो समाज में संस्कार होने चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा उचित प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से संस्कार महिलाओं, बच्चों, पुरुषों में जाता है और जिससे मैं समझती हूँ कि ये सुसज्जित हमारा जो समाज होना चाहिए।